गैदरर्स अगर रहे होंगे, उनके बारे में अगर आपको रिसर्च करना है, ढेर सारी चीज़ें जानकारी करनी है, तो आपको कहाँ मूव करना पड़ेगा? साउथ में। साउथ में किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। तो नेक्स्ट में यही कहा गया कि जो भी नेचुरल केव्स थे, वही केव्स जहाँ ये हंटर्स एंड गैदरर्स रहते थे, या फिर रॉक शेल्टर्स। रॉक शेल्टर का मतलब कोई चट्टान है उसके पीछे छिप जाना, शेल्टर ही था, एक तरीके से उनका घर ही था। ये आपको कहाँ मिलेंगे? विंध्याज में। वही विंध्याचल माउंटेन जो हमने बताया था मध्य प्रदेश में है, एकदम बीचों बीच में। एंड डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेटू यानी सदर्न प्लेटू को ही बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। तो ये सारे प्लेसेस जो है आपको इन एरियाज में ही मिल जाएंगे। क्लियर? अब मेकिंग स्टोन टूल्स। अब ये स्टोन टूल्स से क्या बनाते थे? बनाते क्या थे? तो वो बनाते थे स्टोन ऑन द स्टोन, स्टोन के ऊपर स्टोन। यानी जो भी इनको वेपन्स बनाना था तो बनाएंगे कैसे? उनको पिटाई करना पड़ेगा, नुकीला करेंगे ना। एक तो तरीका ये होता था कि स्टोन से ही स्टोन को लड़ा के बना दिया, उसको ऐसे आपस में रगड़ रहे नुकीला करने के लिए। दूसरा तरीका था, उसको बोलते हैं प्रेशर प्लैंकिंग। प्रेशर प्लैंकिंग, इसका क्या मतलब हो गया कि जब स्टोन को जो भी होते हैं ना, उनको अगर ऊपर से आप प्रेस करोगे ना तो वो थोड़े से टूट जाते हैं। ठीक है? जैसे हथौड़ा मारते हैं ना, हथौड़ा किसी भी चीज़ पे जब हम मारते हैं, हैमर, उससे क्या होता है कि वो जो भी कोई भी चीज़ है ना, वो टूटने लगती है। तो ऐसे ही समझिए कि प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, प्रेशर फ्रैंकलिंग के थ्रू जो है। अब यहाँ पे पिक्चर में देखिए, यहाँ पे एक हंटर्स एंड गैदरर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पे इनके जो है कुछ वेपन्स भी रखे गए हैं। ये मैप हमने आपको बता दिया। इसमें ये रहा मध्य प्रदेश। एक और मैप दिखाते हैं आपको। ये वाला मैप देखिए, आपके बुक में दिया भी होगा ये। देखिए, ये रहा भीम बेद का, देख रहे हैं क्या? ये एकदम सेंट्रल पार्ट में, ये वही जगह है जहाँ पे हंटर्स एंड गैदरर्स मिले हैं। एक प्लेस और याद रखेंगे, नॉर्थ। अभी हमने कहा ना कि जहाँ पे भी माउंटेन्स होंगे वहीं पे ही हंटर्स एंड गैदरर्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में एक प्लेस मिलेगा, इसको बोलते हैं बुर्ज होम। कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर में। कौन सा जगह मिलेगा? बुर्ज होम। नाम याद रखेंगे और कौन से स्टेट में है ये भी याद रखेंगे, याद होना चाहिए। तो बुर्ज होम में यहाँ पे भी उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए स्टोन्स मिले हैं। एंड नेक्स्ट, पाकिस्तान में इंडस रिवर के में बैंक पे एक प्लेस मिली, उसको बोलते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान में, बुर्ज होम। बस देखिए, दो ही प्लेस हैं। इसको बोलते हैं दावोजी हेडिंग। दावोजी हेडिंग। अभी हमने कहा ना कि नॉर्थ ईस्ट में भी माउंटेन्स है, वहाँ पे मिलेंगे। तो ये सारे वो प्लेसेस के लिस्ट दिए गए हैं, उनके नाम दिए गए हैं जहाँ से भी ये स्टोन्स के टूल्स हमें अच्छे से मिले हैं। सेम तरीके से ये एक और केव मिला है, कुरनुल केव्स। ये कहाँ है? कुरनुल केव्स आंध्र प्रदेश में है। ये देखिए, ये नीचे आएंगे तो ये हो गया आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु से ऊपर थोड़ा सा आएंगे नॉर्थ में, आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक केव है, इसको बोलते हैं कुरनुल केव्स। क्या बोलेंगे? कुरनुल केव्स बोलते हैं। इस केव के अंदर में से ट्रेसेस ऑफ द एस फाउंड। इस कुरनुल केव्स में जो भी ट्राइबल्स कम्युनिटी रहे होंगे मिलियंस ईयर्स अगो पहले, तो जब हिस्टोरियंस गए वहाँ पे रिसर्च करने के लिए, तो उनको ये पता लगा कि रॉक्स के अंदर में एस है। एस समझते हैं ना? राख। राख कब बनी होगी? जब किसी चीज़ को आप जलाएंगे तभी तो बनी होगी। इससे पहले भी हमने पढ़ा, जहाँ पे भी जितनी साइट्स मिली हैं, हमने यही पढ़ा ना कि जितने भी हंटर्स एंड गैदरर्स थे, वो जो भी फ्लैश होते थे ना एनिमल्स के, उसको बिना कुकिंग के ही खा जाते थे, कच्चा ही एक तरीके से बोल सकते हैं, एकदम रॉ मीट ही उसको खाने लगते थे। लेकिन कुरनुल केव से एक ऐसा प्लेस मिला हिस्टोरियंस को जो ये बताता है कि यहाँ पे ऐस था, और ऐस होगा तब, राख कब मिली होगी? जब किसी चीज़ को वहाँ पे जलाया गया होगा। इसका मतलब फायर का यूज हुआ होगा। अब फायर का यूज किस बात के लिए करते होंगे? दो तरीके से हो सकता था, या फिर उस फायर का यूज आपने जानवरों से बचने के लिए किया होगा, या फिर रात के टाइम में जो अंधेरा हो जाता था रोशनी के लिए किए होंगे। नहीं देखते हैं फिल्मों में कि आग में मसाल जलाते हैं लोग। लाइट थोड़े न थी उस टाइम में, उस टाइम थोड़े ना एसी कूलर पंखा इन्वर्टर हुआ करता था, सोलर पैनल होता था। तो वो लोग जो है
आग का इस्तेमाल जो है नाइट में लाइट के लिए भी करते थे कि भाई आसपास थोड़ा सा दिखे क्या चीज़ है नहीं है, या फिर खाना पकाने के लिए करते होंगे। एंड थर्ड रीज़न जानवरों से बचने के लिए भी, जो भी एक होते हैं ना कि जैसे शेर है, शेर समझ रहे हैं, शेर वो क्या होता है ना कि अगर आप उनको आग दिखाएंगे तो आपके पास नहीं आएंगे आपके ऊपर अटैक करने। तो ये भी एक होता था कि जानवरों को डरा के भगाने के लिए भी ये लोग इस्तेमाल करते थे आग का। तो आग जो हमें कहाँ मिली है, कुरनूल केव्स में मिली है। एक और चीज़ हमें मिली है, वो मिली ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एक बर्ड होती है ना, ठीक है ना, ये वर फाउंड इन द इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक का मैंने हमने बताया आपको, पैलियो का मतलब पुराना और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी स्टोन एज की बात हो रही है। तो वहाँ पे हमने ऑस्ट्रिच भी मिले हैं। ऑस्ट्रिच नहीं, उनके बोन्स मिले होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रिच अभी जिंदा थोड़े ना होंगे। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकलेगा कि हो सकता है ऑस्ट्रिच को या तो ये तो पालते होंगे और नहीं तो उनको खाए होंगे और इनकी हड्डी जो है अदर इधर उधर फेंक दिए होंगे। ये कहाँ मिला है, ये मिला है महाराष्ट्र में एक जगह है जिसको बोलते हैं पतने। महाराष्ट्र में एक जगह है पतने, वहाँ से हमको क्या मिले हैं, ऑस्ट्रिच मिले हैं। सेम तरीके से कर्नाटका में एक जगह जिसको बोलते हैं हांगसी, हांगस्की, हांग हंसगी, क्या नाम है इसका, हंसगी। हंसगी से क्या मिला, यहाँ पे लॉट्स ऑफ द पैलियोसाइट्स हियर। ये जो हंसी सिटी है कर्नाटक में, ये देखिए यहाँ पे मिलेगा, देख रहे हैं ये हंसी है। तो हंसी एक सिटी है, इस सिटी में जब रिसर्च हुआ तो बहुत सारे साइट्स मिले हैं यहाँ से, बहुत सारे हैबिटेशन साइट्स। और इनको देख के ये लगता था कि यहाँ पे अलग अलग स्टोन्स के वेपन्स भी बनाए जाते थे और साथ में यहाँ लोग रहते भी थे। ठीक है, ये हमें वहाँ से मिल गया। सो अभी के लिए इतना ही